फ्रेंड या कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? गर्लफ्रेंड ज़रूरी है या कैरियर ज़रूरी है? तो कैरियर ज़रूरी है मेरे भाई। कैरियर बना लो, गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं कहूँगा कि गर्लफ्रेंड से बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बातें मत करो, 1 घंटा बात कर सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा बात कर सकते हो। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी का तैयारी कर रहा है, कुछ भी अपने ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ गर्लफ्रेंड अंडरस्टैंड करे, तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तुमको समझे, साथ दे। ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो तुम्हें समझे और साथ दे। और गर्लफ्रेंड से 1 घंटा डेली बात करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बातें मत करो, गर्लफ्रेंड होना बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो शादीशुदा भी है ना, मैं यही कहूँगा शादीशुदा लोगों से भी कि बीवी है तो भी 1 घंटा बीवी से बात करो, बाकी अपने करियर पे फोकस करो, समझे? क्योंकि देखो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गर्लफ्रेंड से बात हो चाहे ना हो, लेकिन काम ज़रूर होना चाहिए तुम्हारा। जैसे किसी दिन अगर तुमको ज़्यादा काम है, ये तुम्हारे घर मेहमान आ गया, ये तुम कहीं विदेश कमाने चले गए, तब तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाओगे। जैसे अपने देश में नहीं, विदेश में काम करोगे तो कैसे बात करोगे गर्लफ्रेंड से? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो इंटरनेट महंगा है। तो उस सिचुएशन में तुम छोड़ सकते हो गर्लफ्रेंड से बातें करना। या दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर तुम मान के चलो बहुत सीरियस हो पढ़ाई में, तो एक दिन बात करो गर्लफ्रेंड से। या तुम्हारे घर मेहमान आया तब तो बात नहीं हो पाएगी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे। जैसे कि मेरे चाचा आएगा, मेरा चाचा 15 तारीख को आ जाएगा, तो मैं फ़ोटो भेज दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को कि देखो मेरा चाचा आ गया, तो वो समझ जाएगी कि हाँ उसका चाचा आया। अगर मैं कतर गया तो वहाँ से एरोप्लेन का फ़ोटो भेज दूंगा कि हाँ देखो जानू मैं कतर जा रहा, तो वो समझ जाएगी कि हाँ कतर गया है। तब वो कुछ नहीं समझेगी गलत, कि हाँ समझ जाएगी कि गया कमाने के लिए। उसी तरीके से अगर मैं काम करूँगा तो समझ जाएगी। तो गर्लफ्रेंड होना गलत नहीं है, करियर भी ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड भी ज़रूरी है। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को छोड़ना है, नहीं, गर्लफ्रेंड को भी रखना है साथ में, करियर भी बनाना है। गर्लफ्रेंड आपको एक क्या कहते हैं, मजबूती देता है, सपोर्ट देता है। आपकी बीवी आपको एक सपोर्ट देती है, समझदार होती है, वो आपको साथ देती है, बहुत अच्छी चीज़ है, समझे? कोई बुराई नहीं है इसमें। कई बार जैसे कि तुमको ज़्यादा पढ़ना है तो अपने गर्लफ्रेंड को पहले बोल दो, बीवी को, कि आज देखो आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो आज बात नहीं होगी। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स की बात करूँ तो सेक्स महीने में एक बार कर लो, है कि नहीं? जो लोग भी कैरियर बनाना चाहते हैं उसको ज़्यादा सेक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, एक बार करो बस, महीने में एक बार। क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ज़्यादा सेक्स करने से क्या होगा, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सेक्स कम किया करो भाई, 2 महीने में एक बार करो या 3 महीने में एक बार करो बस। पूरे साल में अगर तुम 2 बार भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा करने से दिक्कत आएगी। और सेक्स तो बच्चे पैदा करने के लिए होता है, मज़े के लिए नहीं होता। कोई भी जानवर मज़े के लिए सेक्स नहीं करता, बच्चे पैदा करने के लिए करता है। फिर भी अगर तुम शादीशुदा हो तो बीवी अगर समझदार है, अगर शरीर से नहीं दिल से प्यार करती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बीवी को समझाओ कि ये सुख अच्छी बात नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए होता है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन तुमको करना चाहिए, तुम्हारी बीवी को भी करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ शादीशुदा लोग ब्रह्मचारी बन सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में समझ होना चाहिए। अगर पति गलत कर रहा है, पत्नी को रोकना चाहिए। पति भटक रहा है तो पत्नी को चाहिए कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये नहीं करो, क्योंकि ये गलत चीज़ है। ये पत्नी भटक रही है तो पति को बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत चीज़ है। जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना ज़्यादा शरीर में ताकत आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, करियर अच्छा बनेगा। तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। महीने में एक बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। ये साल में अगर तुम 4 बार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार से ज़्यादा करते हो एक साल में तब दिक्कत आएगी। क्योंकि बहुत मेहनत से 72 दिन जब तुम खाना खाते हो ना, 2 महीने जब इंसान खाना खाता है तब वो बनता है वीर्य। और उसको तुम मज़े के लिए अगर बहा देते हो तो तुम्हें नुकसान तो होगा शरीर में। विटामिन B12 की कमी महसूस होगी, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, थकान महसूस होगा। इसलिए उसको तभी करना चाहिए, जैसे पूरे साल में अगर आप 2 बार कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ज़्यादा सेक्स करना आपकी उम्र को घटाता है, समझे?
देखो उससे उम्र कैसे घटता है पता है? अगर तुम ज़्यादा सेक्स करते हो, ज़्यादा मस्टरबेशन करते हो तो उम्र कैसे घटता है? क्योंकि आपकी शरीर की सारी ताकत निकलती जाएगी, शरीर कमज़ोर होगा। शरीर कमज़ोर होगा तो तुम्हारी उम्र घट जाएगी। अगर तुम 70 साल बचने वाले हो और तुम अगर सेक्स करते हो ज़्यादा, तो तुम्हारी उम्र हो जाएगी 50 साल, यानी 50 साल में ही तुम टपक जाओगे। 70 साल तुम्हें बचना है, ज़्यादा सेक्स करोगे 50 में ही निपट जाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो आपके शरीर की ताकत है, उसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में खून 100 बूंद खून जो होता है ना, 100 बूंद खून जो है उससे 1 बूंद वीर्य बनता है, और उसको आप ऐसे बर्बाद करोगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। खून तो चढ़ा सकते हैं शरीर में, लेकिन वीर्य नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर की ताकत है। उसको ऐसे बर्बाद मत करो। इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को, और अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को भी बताना चाहिए, और उनको भी जानना चाहिए कि ये गलत चीज़ है। प्रेम करो, प्रेम शरीर से नहीं होता है, आत्मा से होता है। एक दूसरे से प्रेम करो, रोमांस करो, कोई दिक्कत नहीं है। रोमांटिक बातें करो, गंदी बातें मत करो, गंदी चीज़ें मत देखो, गंदा मत खाओ। बस ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। बस वो हस्तमैथुन से मुठ नहीं मारे और गंदी वीडियो ना देखे और सेक्स से दूर रहे, तो शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। भगवान श्री राम को 2 बच्चे हुए। हर एक देवता को देखो, श्री कृष्ण भी बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, जानवर भी, शेर भी। तो शेर बनो मेरे भाई। और छत्रपति शिवाजी महाराज भी बच्चे पैदा करने के लिए किया। सबने सेक्स किया, सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन उसको एक लिमिट में करो। पूरे साल में 4 बार करो, समझे? 3 महीने में 1 बार, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो लोग मेहनत काम कर रहे हैं, ज़्यादा थकान वाला काम करोगे तो नहीं कर पाओगे, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, शरीर कमज़ोर होगा, बहुत दिक्कत आएगी आगे जा कर के। तो इन चीज़ों से बचिए और ख़ुद को बचाइए।